शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग के इस 15वें सूत्र में विवेक वैराग्य को लेकर के चर्चा की गई है। हमने विवेक किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयत्न किया। जिसे विवेक कहते हैं वह विवेक आत्मा को अपना लक्ष्य स्पष्ट कर देता है। आत्मा का क्या लक्ष्य है, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर आत्मा चाहता क्या है। यद्यपि मनुष्य अलग अलग लक्ष्य बना करके चलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई आईएएस बनने के लिए, कोई आईपीएस बनने के लिए, कोई सीए बनने के लिए अलग अलग लक्ष्य बना करके चलते हैं। परंतु वास्तव में आत्मा के ये लक्ष्य नहीं है। जिस आत्मा का जो लक्ष्य होना चाहिए वही लक्ष्य दूसरे आत्मा का है, तीसरे आत्मा का है। आत्मा मात्र का, संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सबका एकमात्र लक्ष्य है। तो विवेक जो है व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा स्पष्ट कर देता है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ऐसा ही लक्ष्य क्यों है। विवेक पूरा स्पष्ट कर देता है और आत्मा को भटकने नहीं देता है। विवेक, जिस व्यक्ति के पास में विवेक होता है वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। और जब व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता है वो भटकता रहता है, लक्ष्य से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है। उसको ये एहसास नहीं होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी गायक को देखता है तो वो उसको लगता है मेरे को गायक बनना चाहिए। किसी खिलाड़ी को देखता है तो उसको लगता है मेरे को खिलाड़ी बनना चाहिए। किसी बहुत अच्छे इंजीनियर को देखता है तो उसको लगता है मेरे को भी ऐसा ही बनना चाहिए। वो स्वयं निर्धारण नहीं कर पाता है कि मेरा लक्ष्य वास्तव में होना क्या चाहिए। और ऐसा जो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है। जब व्यक्ति को विवेक होता है तो वो अपने लक्ष्य का पूरा निर्धारण कर लेता है और उसको स्पष्ट होता है ये मेरा लक्ष्य यही है, बदल नहीं सकता। तो विवेक व्यक्ति के लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है और भटकने कभी नहीं देता है। इस सूत्र में हमने 15वें सूत्र में विवेक को और वैराग्य को समझने का प्रयत्न किया। किसे विवेक कहते हैं, किसे वैराग्य कहते हैं। 16वां सूत्र है इसका अगला सूत्र। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। अब इस सूत्र में
एक और वैराग्य की चर्चा है। इस 16वें सूत्र में एक और वैराग्य की चर्चा है, जो 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है उससे भिन्न वैराग्य है ये। यानी दो प्रकार के वैराग्य हो गए। 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है वो वैराग्य अलग है, और 16वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है वह वैराग्य अलग है। इसलिए कहा तत्परम। परम शब्द से उस वैराग्य को अलग कर दिया, पहले वाले वैराग्य को। तो वैराग्य दो प्रकार का हुआ। 16वें सूत्र में बताने योग्य जो वैराग्य है वो पर वैराग्य, परम कहा है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है, जब 16वें सूत्र के वैराग्य को पर शब्द से कहा है तो 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है वो अपर वैराग्य है। तो एक पर वैराग्य है, एक अपर वैराग्य है। पर वैराग्य का मतलब है उच्च वैराग्य, ऊंचा वैराग्य, बड़ा वैराग्य, विशेष वैराग्य। और अपर वैराग्य का मतलब है निचला वैराग्य, निम्न वैराग्य। वो विशेष है तो ये सामान्य है। 15वें सूत्र में दो विशेष बातें कही हैं, जिनको अपनाना ऐसा लगता है जैसे हिमालय को आप मैदान बना देना, ऐसा लगता है। यदि समुद्र को पी जाए कोई व्यक्ति, असंभव सा लगता है। ऐसे ही जो 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की बात कही है वो ऐसा ही लगता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम कहा। दृष्ट और अनुश्रविक जो भी अनुभव किया है उसमें राग ना हो, और जो अनुभव नहीं किया है, अनुभव करना चाहते हैं, वो चाह उत्पन्न ही ना हो। जिसको केवल सुना है और पढ़ा है, अनुभव नहीं किया है, जो सुना है पढ़ा है, उनको अनुभव करने की इच्छा का न होना बहुत बड़ी बात है। और जो जो हमने अनुभव किया है उस अनुभव किए हुए को दोबारा अनुभव करने की इच्छा का ना होना, ये बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। और ऐसा लगता है व्यक्ति को कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव सा है। असंभव को संभव बनाने की बात कर रहे हैं, पर संभव है। इतने बड़े वैराग्य को यहां पर अपर वैराग्य से शब्द से कहा है। इसका मतलब इससे भी बहुत बड़ा वैराग्य होता है। दृष्ट और आनुश्रविक को त्याग करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुनने में ही आदमी को ऐसा लगता है ये हो नहीं सकता, जब करने लग जाए तब उसको एहसास होने लगता है कि इतना कठिन काम है। लेकिन कठिन होता हुआ भी वो व्यक्ति के लिए सरल हो जाएगा जब वो करने लगता है। जब तक व्यक्ति स्टार्ट नहीं करता, प्रारंभ नहीं करता, उसके लिए तो वो पहाड़ की तरह दिखने लगता है। लेकिन जब उसको प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उसको करने लगता है, करत करत अभ्यास जो है एक स्थिति में आता है, वही सरल हो जाता है। पर बहुत ऊंचा है, पर उसको भी निम्न बताया है। उससे ऊंचा वैराग्य एक और है, इसलिए उसको कहा तत्परम, वो बहुत ऊंचा है। पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। अभी दोनों में अंतर समझने का प्रयत्न हमको करना है। जो अपर वैराग्य है, यानी दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा का न रखना, लालसा का न होना, राग का न होना, जो भी हमने अनुभव किया है,
कुछ भी अनुभव किया है, जैसा भी अनुभव किया है, उसको दोबारा अनुभव करने की इच्छा का ना होना। और जो सुना है, पढ़ा है, उनको भी अनुभव करने की इच्छा का ना होना। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के मन में आ जाती है, वो इच्छा मात्र को ही समाप्त कर देता है कि मेरे को ऐसी कोई इच्छा नहीं चाहिए। तब व्यक्ति को एकाग्रता की प्राप्ति होती है, जिसे एकाग्रता कहते हैं। दृष्ट और आनिश्रविक इन दोनों विषयों में तृष्णा को हटा देता है, तब उसको वो एकाग्रता मिलती है जिस एकाग्रता से समाधि लगती है, जिस एकाग्रता से साक्षात्कार होता है, जिस एकाग्रता से व्यक्ति दुखों से छूट जाता है। वो एकाग्रता दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा को न रखने पर होती है। और जैसे ही एकाग्रता की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति को सबसे पहले जो भी विषय सामने दिखाई देते हैं, चाहे वो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, कोई भी वस्तु जिसको आप सांसारिक वस्तु कहते हैं, उस वस्तु में उसको दुख जो दिखाई दे रहा था, वो उसका साक्षात्कार कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। यानी मैं ये कहूं, लड्डू में दुख है। अच्छा, इसके अंदर दुख है क्या? हां, दुख है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसको विवेक हो गया है, जिसको विवेक हो गया है, जिसको एकाग्रता की प्राप्ति हो गई है, वो सबसे पहले उस वस्तु में दुख का साक्षात्कार कर लेता है। जो जो दृष्ट विषय है, जिन जिन को उसने भोगा है, उन सब भोग्य पदार्थों में दुख को देख लेता है, यानी साक्षात्कार कर लेता है। एकाग्रता की प्राप्ति होते सबसे पहले संसार के पदार्थों में दुख है, उस दुख का साक्षात्कार कर लेता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जैसे एक सांसारिक व्यक्ति को लड्डू के अंदर सुख दिखाई देता है, जब उसको खाता है तो उसको सुख प्राप्त होता है, सुख का साक्षात्कार करता है व्यक्ति। जब आप यहां से जाएंगे, हलवा खाएंगे, तो आप केवल सुख ही लेंगे, केवल सुख लेंगे आप। लेकिन जिसको विवेक हुआ है, जिसको एकाग्रता की प्राप्ति हुई है, वो सुख का साक्षात्कार नहीं करता, उस सुख के साथ साथ दुख का भी साक्षात्कार करता है। और सामान्य व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति केवल सुख ही देख पाता है, केवल सुख का ही साक्षात्कार कर पाता है, जबकि उसको दुख भी मिल रहा है उसके साथ में, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं करता है। वो जो अविद्या है, वो अविद्या उसको वैसा अनुभव नहीं करने देती है, इसलिए वो अंधेरे में रहता है। और ऐसा अंधेरे में रहना और सबसे अधिक दुखदाई है, हानिकारक है। किसी की स्किन, चमड़ी ऐसी है कि आग के साथ लगी हुई है, लेकिन उसको बोध नहीं हो रहा है। आपने कभी देखा हो, किसी को एक रोग होता है, वो तवे के ऊपर हाथ भी रख देगा ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है, उसको स्पर्श ही नहीं होता है, स्पर्श का एहसास नहीं होता है उसको, और जल रहा होता है, हानि हो रही होती है, उसको पता नहीं लग रहा होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। देखो जी, एहसास तो हो नहीं रहा है, अनुभव तो हो नहीं रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर उसे फर्क पड़ता है, उसे अंतर आता है, उससे हानि हो रही है। और वैसी स्थिति में रहना कोई अच्छी बात नहीं है, जिसको कोई अनुभूति ही नहीं हो रही है। और आत्मा अनुभूति रहित रहना चाहे, यह हो नहीं सकता। आत्मा का मतलब ही आत्मा है, चेतन है। चेतन का अर्थ ही अनुभव करना है।
और जिसमें अनुभव ही ना हो वो चेतन क्या हो? तो जड़ में और उसमें अंतर क्या है? पत्थर में और इस आत्मा में अंतर क्या हुआ है जिसको अनुभव नहीं हो रहा है? अनुभव के कारण ही वो आत्मा है, और वो अनुभव ही व्यक्ति को बहुत सुख देने वाला होता है। इसलिए जब सांसारिक व्यक्ति सांसारिक पदार्थों से सुख ले रहा होता है, वो दुख का अनुभव ही नहीं कर रहा होता है, जबकि उसके अंदर दुख होता है। पर विवेकी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति, साधक व्यक्ति, जिसको विवेक मिल गया है, वो व्यक्ति एकाग्रता से युक्त होता है, क्योंकि उसको अपर वैराग्य हुआ होता है। उसके कारण से सबसे पहले व्यक्ति संसार में जो जो पदार्थ हैं जिनसे सुख प्राप्त होने वाला है, उन सुखदायी पदार्थों में दुख का साक्षात्कार कर लेता है, दुख का दर्शन कर लेता है। और जैसे ही उन पदार्थों में दुख का दर्शन होता है, उनके प्रति आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। जो आसक्ति है उन वस्तुओं के प्रति, वो सारी की सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। और जैसे जैसे आसक्ति समाप्त होने लगती है, वैसे वैसे उसकी जो एकाग्रता है वो और उत्कृष्ट होने लगती है, और उच्च स्तर को प्राप्त होने लगता है व्यक्ति। और ज्यों ज्यों आसक्ति से रहित होता है, और त्यों त्यों उसकी एकाग्रता और बढ़ती जाती है। जब एकाग्रता बहुत उच्च स्थिति में चली जाती है, तो संसार के प्रति पूरी जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है। संसार के किसी भी वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती है। एक प्रकार से वो संसार से ऊपर उठा हुआ होता है, आसक्ति रहित होता है व्यक्ति। ये अपर वैराग्य की स्थिति है। और जब पूर्ण रूप से आसक्ति रहित हो जाता है, तो संसार जो है उसके लिए ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। संसार जो है प्रापणीय नहीं रहता है, प्राप्त करने योग्य नहीं रहता है। उस स्थिति में अग्राह्य रहता है, त्याज्य रहता है, त्याग करने योग्य बन जाता है। नहीं चाहिए ये संसार, ऐसी स्थिति में चला जाता है व्यक्ति। और जैसे ही उसको ये स्पष्ट हो जाता है ये ग्राह्य नहीं है, तुरंत इधर आत्मा की ओर उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। पुरुष ख्याते है, पुरुष का जब ज्ञान होने लगता है तो वहां से पर वैराग्य प्रारंभ होने लगता है। ये अंतर है दोनों में, अपर वैराग्य और पर वैराग्य में, ये दोनों के बीच में ये भेद है। और जैसे ही पुरुष की ओर आकर्षित होने लगता है, तब पुरुष का ज्ञान होता है व्यक्ति को, पुरुष का विवेक होता है। और जैसे जैसे उसके विवेक करने लगता है तो उसके गुणों का साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए ये पर वैराग्य है। और इस पर वैराग्य को और अच्छे ढंग से हमें समझना है, जानना है। अपर वैराग्य को प्राप्त करना और पर वैराग्य को प्राप्त करना, दोनों वैराग्यों को प्राप्त करने पर आत्मा अपने प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ होता है, अन्यथा कभी नहीं हो पाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।